ABC मैटर्स आपको दे रहा है गद्दे पर 60% तक डिस्काउंट। आज ही ऑफर का लाभ उठाएं। चले आइए गुलमोहर कॉलोनी खंडवा। सब आपत्ति करते हैं। वार्ड में रहता है और भंडारिया में रहता है, मतलब ये शहर के अतराफ में आसपास में रहते हुए वार्ड को हम 36 की आपत्तियाँ ले रहे हैं। SIR की हम आपकी तारीफ करते हैं। आपने जिला प्रशासन ने बहुत अच्छी मेहनत, साथ में शिक्षा विभाग भी इसके अंदर था, नगर निगम विभाग भी था, सभी लोग राजस्व विभाग सब ने काम किया भारत से पूरी तरह। इसके बाद भी मतलब इस तरीके से मतलब हरकत की जा रही है। एक विशेष वर्ग को मतलब टारगेट किया है, मुस्लिम, खासकर मुस्लिम वर्ग। मैं वार्ड क्रमांक 36 से पार्षद हूँ। मेरे वार्ड के अंदर पहले 9 बूथ थे, अभी 2 बूथ भरा के 11 बूथ हो गए। 11 बूथ के अंदर इन्होंने क्या करा, 750 लोगों को आपत्ति ली। एक आदमी ने 50 लिया आपत्ति, किसी ने 150 लिया, किसी ने 170, 160 ऐसा करके कुल मिला के 750 लोगों को आपत्ति ली गई। तो मतलब कहीं ना कहीं सर मतलब ये आपत्ति जो ली जाती है तो कहीं ना कहीं निशाना मतलब हमारे प्रशासन में भी आता है कि प्रशासन ने पूरी पारदर्शिता का काम किया। उसके बाद में इन्होंने इस तरीके से मतलब हरकत करी कि मतलब ये लोग वहाँ रहते नहीं, जबकि पार्षद के रिश्तेदार है, मेरे पड़ोस में लोग रहते हैं, उनके भी नाम है इसके अंदर। इस सही रूप से आदमी आपत्ति कौन ले सकता है? जो उस वार्ड में रहता हो, मोहल्ले पहचानता हुआ ये आदमी यहाँ नहीं रहता है, इसका नाम खारिज किया जाए। अब तीसरा वो दादाजी वार्ड का आदमी आके आपत्ति ले रहा है, जब खान जो जानते नहीं है, मतलब 25,000 लोग मेरे वार्ड में रहते हैं, वो क्या जाने कौन आदमी कहाँ रहता है। उसके बाद आपस में ये द्वेषपूर्ण तरीके से मतलब हमारा पर कार्रवाई की गई है। आप इस पर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करें सर, इनके पास FIR होना चाहिए सर, क्योंकि इन्होंने जो घोषणा पत्र जो आपका 7 नंबर जो फॉर्म भरा था, ये 7 नंबर फॉर्म के नीचे आप घोषणा भरी, घोषणा लिखी है सामने घोषणा, उसके बाद में साइन की गई है कि मतलब वो ऐसी करता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की 31वीं धारा के अंदर इन पे 1 साल का कारावास होना चाहिए और दंड भी इनके साथ में दोनों चीज़ होना चाहिए। तो आपसे निवेदन करता है जितने ये सारे आपत्ति करता है इन पर FIR होना चाहिए। हमारी आपसे निवेदन है, क्योंकि इसके अंदर हमारे ब्यूरो को उंगली उठी, हमारे ब्यूरो ने इतनी मेहनत करी है, हम तब इनका सम्मान करने वाले थे कि 16 फरवरी को हमारी जो अंतिम जो प्रकाशन हो जाएगा, उसके बाद हम हमारे जितने वार्ड के जो ब्यूरो थे हम उनका सम्मान करेंगे। तो सम्मान का दूर की बात है, उनके ऊपर उंगली उठाई गई। अब हमारे जो ब्यूरो हमारे वार्ड के थे, जो वो वार्ड में आने पर शर्मा रहे, बोले काजी साहब हमने इतनी मेहनत करी है, अब जिनके नाम पर आपत्ति है उसके पास फिर दोबारा जाएंगे क्या तुम्हारे ऊपर आपत्ति वही हो जाए, ब्यूरो साहब तुमने पहले क्या किया था? तो हमें तो शर्म आ रही आपके वार्ड में जाने पर। मतलब हमारे ब्यूरो भी आपसे मिलने के लिए आएंगे, उन्होंने भी हम भी एक आवेदन देंगे साहब कि साहब इस तरीके से हमने जो काम किया अब हम तो उंगली उठ रही है, तो मेरे वार्ड के जितने 11 ब्यूरो वो भी आपसे मिलने के लिए आएंगे, आपको आवेदन देंगे। तो इस पर आप सर FIR दर्ज करना जी जी उनको लाभ मिल चुका है, आपत्ति भाई इसको हटाएं यहाँ से। मैं हजरत खानचली वार्ड क्रमांक 36 से पार्षद हूँ, लेकिन मेरे वार्ड के साथ साथ ये शहर की समस्या पूरे है। मैं अपने पूरे शहर के लिए आया हूँ। जो मतलब फर्जी तरीके से मतलब 7 नंबर फॉर्म भर के मतलब लोगों के नाम जो काटे गए, मतलब हम इसके लिए मतलब कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए थे कि मतलब कुछ लोगों ने मतलब जो किसी को जानते नहीं है कि इस वार्ड में कौन रहता है उसके नाम की आपत्ति लगा दी है। मतलब अपने आकाओं के कहने पर उन्होंने नाम की आपत्ति लगा दी और मतलब लोगों परेशान किया। लेकिन जब SIR जब हुआ था उसके अंदर हमने देखा कि कलेक्टर साहब ने मतलब पूरी पारदर्शिता से काम किया था। उसमें राजस्व विभाग ने काम किया था, नगर निगम विभाग ने काम किया था, शिक्षा विभाग ने काम किया था, स्वास्थ्य विभाग ने, सारे विभाग ने मिलकर बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से काम का अंजाम दिया था और SIR के अंदर अच्छा 100% हमारे खंडवा शहर के अंदर काम हुआ था। लेकिन उसी बीच के अंदर ये कुछ नफरती चिंटू मतलब कहीं ना कहीं अपनी नफरत दिखाते उन्होंने क्या करा, अपने BLO को फर्जी लोगों को मतलब तैयार करा, उनके नाम से आपत्ति लगाई। हर वार्ड के अंदर 50-50 लोग, और सिर्फ मुस्लिम वार्ड को उन्होंने टारगेट किया इसके अंदर। मतलब मुस्लिम लोग, क्योंकि ये हुआ कि हमने ये देखा पूरे शहर के अंदर 39,000 मतलब इनके मतदाता इनके कटे। वो चाह रहे थे कि SIR के अंदर मुसलमानों के वोट कटेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 39,000 वोट इनके कटे। तो इन्होंने अब इनके वोट कैसे कटना चाहिए, तो इन्होंने क्या, आखिरी जो तारीख बची थी 22 तारीख, आखिरी तारीख इन्होंने क्या करा, एक आवेदन लगवाया इसके अंदर आपत्ति वाला, जिसमें फर्जी तरीके से फर्जी लोगों को नाम दे दिया, उसको एपिक नंबर डाल दिया। जैसे इसके अंदर राकेश फरकल्ले, ये पदमकुंड वार्ड में रहता है, हजरत खानचली वार्ड के अंदर आपत्ति लगा रहा है, इसका एपिक नंबर डाला, इसका मोबाइल नंबर डाला। इसी तरह से मेरे वार्ड के अंदर इन्होंने किधर राकेश फरकल्ले हुआ, उसके बाद में वो तुम्हारा मुकेश पोरपंत हुआ, और ये तुम्हारा क्या नाम मनीष डाले हुआ, उसके बाद में राजेंद्र यादव हुआ, उसके बाद में प्रकाश पांजनिया हुआ, उसके बाद में ये रुपेश यादव हुआ। ऐसे इतने सारे फर्जी लोगों ने फर्जी तरीके से आपत्ति लगी मेरे वार्ड में 750 लोगों पर आपत्ति लगी।
जबकि मैं पार्षद हूं, मेरे खुद के रिश्तेदार, मेरे आस पड़ोस में रहने वाले, ये हमारे कार्यकर्ता, इनके बच्चे का नाम, ये सब मामले वहां रहते नहीं, स्थायी रूप से चले गए दूसरी जगह। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? फिर सरकार ने क्या करा, कलेक्टर साहब ने क्या करा? पूरी पारदर्शिता से काम करने के बाद में भी उन पे अंकुश लगाया, उन पे उंगली उठाई गई है। तो ऐसे लोगों को ऊपर जिन्होंने फर्जी तरीके से आपत्ति, उन पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये गलती करी है कि मतलब इसमें जो आपत्ति करता नीचे घोषणा पड़ा नहीं, उनने घोषणा मिली गई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई की जाए, इस पे 1 साल का कारावास है अंदर, उसके बाद दंड भी है, और दोनों चीजें। तो ऐसे आपत्ति करता जिन पे सब पे एफआईआर, जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होंगे, हम आए दिन बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले। मुस्लिम समाज पूरी तरह से मतलब आंदोलन में तैयार है, क्योंकि हमारा नाम काटना है ना, हम पे आपत्ति लेना है, हमारा क्या समझ रहा है यार? हम शहर के बाद जब शहरी लोग हैं हम, भाई हमारा कभी इतिहास देखना, हमारी देशभक्ति देखना, तो दिल्ली जाओ, दिल्ली के लाल गेट, लाल जो गेट देखा आपने दिल्ली का, कौन सा? इंडिया गेट। इंडिया गेट पर देखा कितने मुस्लिम लोग के नाम है जिन्होंने देश की आजादी लिए अपनी गर्दन कटा दी, शहीद हो गए देश के लिए। तो सबसे ऊपर मुस्लिम का लोग का नाम है, तो हमारी देशभक्ति आप पूछ रहे हो, हमारा नाम कटवाने की कोशिश करो, ये गलत है। ऐसे लोग पे एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि ये कलेक्टर साहब पे उंगली उठ रही है, एडीएम साहब पे उंगली उठ रही है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत निष्पक्ष काम किया, बहुत अच्छा काम किया। तो ऐसे जो आपत्ति करता, और दूसरी बात, आपत्तिकर्ता के साथ साथ इनके ऊपर जो इनके कौन से आका थे जिनके कहने पर आपत्ति लगी, कोई कुछ आपत्ति करता, जैसे हमारे साथ में है अमर भैया है, ये बोलते हैं मेरा नाम ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं, मेरा कब नाम दे दिएगा। ऐसा दूसरे मेरे मोहाटी में जितने, मैंने भी उनको फोन लगाया तो हमको बोलते हैं हम कहीं बाहर है, कभी यहाँ है, मतलब इस तरह कट रहे अपने आपको। तो भाई तुम्हारे आका किन, उनका नाम बताओ, थाने में बुलाया जाए, इन पे एफआईआर दर्ज। हम तो एफआईआर दर्ज करने की कोशिश करेंगे, इन पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए, वरना मुस्लिम समाज बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। कितने लोगों के नाम कटे तुम्हारा? मेरे वार्ड में 750 लोगों के नाम कटे, जो वही लेते थे, जो भाई स्थायी लोग। अरे आगे भी लोग हैं बेचारे, घर के जाके देखा तो उनको पाया गया वहां पे। अरे मैं पार्षद, मेरे परिवार के लोगों के नाम पे आपत्ति ली गई, मेरा परिवार मेरे साथ में रहता है। क्या नाम है तुम्हारा? मैं वार्ड पार्षद मोहम्मद शब्बीर कादरी। एबीसी मैटर्स आपको दे रहा है गद्दे पर 60% तक डिस्काउंट। आज ही ऑफर का लाभ उठाएं। चले आइए गुलमोहर कॉलोनी, खंडवा।